हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 19 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स चर्चा की थी, किन किन बिंदुओं को देखा, तो उन सारे बिंदुओं को आज अपने इस वीडियो में हम लोग रिवाइज भी करेंगे। क्योंकि प्रतिदिन देखा जाए तो हम अपनी क्लास की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। डेली करंट अफेयर की जो क्लास होती है उसमें पिछले दिन जो हमने करंट अफेयर पढ़ा है उसको हम लोग रिवाइज करते हुए चलते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहता है साथ साथ में, और महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके तैयार भी होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं 18 तारीख को हमने क्या क्या देखा था। यहां पर देखें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा नई दिल्ली में प्रोजेक्ट मौसम पर भारतीय महासागर क्षेत्र में समुद्री नेटवर्क के चौराहे पर द्वीप विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट पर हमने चर्चा की थी और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोजेक्ट मौसम के तहत जो राष्ट्रीय कार्यशाला था उसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहां पर देखा जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा, अब ये जो परमवीर दीर्घा है यहां इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, और यहां पर जो 21 परमवीर चक्र विजेता, ठीक, 21 परमवीर चक्र विजेता जो स्वतंत्र जो सेनानी है, 21 परमवीर चक्र विजेता सेनानी जो है उनकी यहां पर देखा जाए तो उनको समर्पित है ये परमवीर दीर्घा, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया राष्ट्रपति भवन में। आगे देखें, आंध्र प्रदेश की जो पोंडुरु खादी है इसको केंद्र सरकार के द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। इस पॉइंट पर हमने कल चर्चा किया था। साथ ही साथ यहां पर देखें जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, ठीक है, चांगी एयरपोर्ट 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसको चुना गया है, चांगी एयरपोर्ट को। ठीक है, आगे चर्चा करें। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत की गई। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रोजेक्ट महादेव, मैंने आपको कल बताया था कि मेसी आए हुए थे, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम गए, वहां पर देखा जाए वानखेड़े स्टेडियम में इनका भव्य स्वागत किया गया, और वहीं पर सुनील छेत्री, सचिन तेंदुलकर और देवेंद्र फडणवीस इत्यादि थे। और उसी दौरान जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्हीं के द्वारा ये प्रोजेक्ट महादेव स्टार्ट किया गया। और प्रोजेक्ट महादेव का संबंध किससे है, 13 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें फुटबॉल की प्रतिभा जो है उसको विकसित करने से संबंधित है प्रोजेक्ट महादेव। ठीक है, चलिए आगे देखें। आयुष मंत्रालय और WHO के द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयुष एक्सपो का आयोजन किया गया। ये आयुष एक्सपो कहां पर आयोजित हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली में। किसके द्वारा आयोजन किया गया, तो WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखें, विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 मनरेगा के स्थान पर इसको लागू होकर ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए 125 दिन की बात की गई है, जबकि जो मनरेगा था उसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही थी। यहां पर जो ये विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 है ये मनरेगा को रिप्लेस करेगा। खास बात यहां पर एक ये हो जाती है कि साल में 60 दिन ऐसा होगा जिसमें किसी को भी कोई रोजगार नहीं मिलेगा। मतलब जो कृषि उत्पादन का जो क्षेत्र, मतलब टाइम पीरियड होता है जब जुताई बुआई का जो क्षेत्र, मतलब समय होता है, उस समय पर देखा जाए ये स्कीम पूरी तरीके से यानी कि अस्थायी रूप से ये स्कीम बंद रहेगी 60 दिन पूरे, यानी कि 360 दिन में केवल ये स्कीम 300 दिन चलेगी, 60 दिन अस्थायी रूप से योजना बंद रहेगी। ठीक है, जबकि जो मनरेगा थी वो 360 दिन चलती थी, यानी पूरे साल चलती थी। 100 दिन की गारंटी थी उस योजना में कि 100 दिन आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहां पर देखते हैं विश्व पुस्तक मेला 2026 के बारे में। विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन कब किया जाएगा, तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा और भारतीय सैन्य इतिहास इसकी थीम पर इसका आयोजन किया जाएगा 10 से 18 जनवरी 2026 तक। ठीक है, आगे देखें। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर महीने के लिए महिलाओं की कैटेगरी में देखा जाए तो भारत की शेफाली वर्मा, इनको चुना गया, और पुरुषों की कैटेगरी में देखा जाए तो साइमन हार्बर को चुना गया। किसको, साइमन हार्मर को चुना गया है, दक्षिण अफ्रीका के स्पिन बॉलर हैं, इनको चुना गया है। आगे देखें, मरियम वेबस्टर ने 2025 के लिए जो स्लॉप शब्द है इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। ये स्लॉप शब्द मैंने आपको बताया था कि एआई के युग में जैसे आप प्रॉम्प्ट डालते हैं तो प्रॉम्प्ट डालने के बाद में आप चैट जीपीटी पे कुछ सर्च करते हैं, तो चैट जीपीटी पे सर्च करने के बाद जो चीजें ऐसी मतलब निकल के आती हैं जो आपके लिए यूज की नहीं है। आपने प्रॉम्प्ट डाला कुछ, आपको चाहिए कुछ, आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं और आप उस चीज तक पहुंचने के लिए बीच में जो भी कंटेंट आपको मिलता गया तो उन्हीं सब कंटेंटों के लिए स्लॉप शब्द का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसी को मरियम वेबस्टर के द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। ठीक, चलिए। और एलन मस्क के बारे में कल हमने चर्चा की थी कि 600 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं और ये ट्रिलियनियर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आज के जो महत्वपूर्ण
करंट अफेयर उन पे चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पर देखा जाए सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। चर्चा करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को 18 दिसंबर को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है। किसने दिया है, हैथम बिन तारिक ने दिया है। ये ओमान के सुल्तान है, पीएम नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। यहां पर चर्चा करते हैं, मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाला ओमान जो है ये 29वां देश है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओमान 29वां देश है जिसने पीएम मोदी को सम्मान दिया है, सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। और इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 28 देशों में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड ने पहली बार जीती T20 ट्रॉफी। यहां पर देखा जाए झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये जो T20 ट्रॉफी है ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात की जा रही है। तो पहली बार झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है इस बार। ठीक है, चर्चा करें यहां पर, तो झारखंड पहली बार घरेलू T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को अपने नाम करने में सफल रहा है। पहली बार फाइनल खेलते हुए झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हराया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड ने फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा 262 रन का स्कोर बनाया है, यहां पर देखा जाए 3 विकेट खोकर। और इंपॉर्टेंट यहां पर यह हो जाता है कि फाइनल खेलने वाली दोनों टीमें थी जो पहली बार फाइनल में पहुंची थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल झारखंड और हरियाणा दोनों पहली बार खेल रहे थे। ठीक है, तो विजेता और उपविजेता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जो रहे हैं वो कौन रहे, झारखंड विजेता रहा है और हरियाणा उपविजेता रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखा जाए तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे, ईशान किशन। ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। 49 गेंदों में 101 रन की तूफानी पारी खेली जिसमें 6 चौके 10 छक्के शामिल थे। ईशान झारखंड की ओर से सर्वाधिक 94 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है, झारखंड ने जीत दिया है। झारखंड के कप्तान कौन थे, तो ईशान किशन थे। इनको प्लेयर ऑफ द मैच यहां पर चुना गया था। चलिए आगे देखें, गूगल के द्वारा अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, यहां पर देखा जाए गूगल ने दुनिया में पहली बार भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये कार्ड एक्सिस बैंक के साथ मिलकर रुपे नेटवर्क पर जारी किया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है किस बैंक के साथ मिलकर इसको जारी किया गया है, तो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर जो रुपे नेटवर्क है, ठीक है, रुपे नेटवर्क पर इसको जारी किया गया है। और ये जो गूगल पे वगैरह आप यूज करते हैं ना, उस कार्ड पर आप देखेंगे जो ये कार्ड है वहां पर गूगल पे का सिंबल बना हुआ है, नीचे एक्सिस बैंक का सिंबल बना हुआ है। क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर देखा जाए, जैसे आप सिम वगैरह खरीदते हैं ना, तो एक जो गोल्डन कलर का रहता है वो गोल्डन कलर का यहाँ पर वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखें तो ये क्रेडिट कार्ड गूगल पे से जुड़ा है, जिसे यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से लिंक भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेट स्पीच के लिए देखा जाए तो एक बिल लाया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, चर्चा करते हैं कर्नाटक हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 हाल ही में कर्नाटक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने हेट स्पीच को परिभाषित करने और उससे निपटने हेतु तो एक समर्पित कानून पेश किया है। ठीक है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने हेट स्पीच को परिभाषित करते हुए और उससे निपटने के लिए एक समर्पित कानून पेश किया है, तो वो राज्य है कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहां पर दंड का प्रावधान क्या किया गया है। दंड प्रथम बार अपराध पर देखा जाए 1 से 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। अगर आप हेट स्पीच या किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी टीका टिप्पणी करते हैं, हेट स्पीच फैलाने का प्रयास करते हैं, तो आप पर 50,000 का जुर्माना और 1 से 7 साल तक की कारावास आपको हो सकती है। ठीक है, और दोबारा ऐसा करने पर रिपीट ऑफेंस पे 2 से 10 साल तक की कारावास हो सकती है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर जो कानूनी प्रकृति है इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी कानूनी प्रकृति कैसी होगी, तो ये जो अपराध है ये अपराध कैसा होगा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, यानी कि संज्ञेय अपराध होगा, नॉन वेलेबल होगा और साथ ही साथ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय होगा। ठीक है, यहां पर ट्रायबल बाई द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, नॉन वेलेबल होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और जो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा विचारणीय भी होगा। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, दीपेंद्र गोयल के बारे में चर्चा करते हैं। दीपेंद्र गोयल टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर घोषित किए गए हैं। ठीक है, तो दीपेंद्र गोयल जो है ये टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर इनको घोषित किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। आईडीएफसी बैंक और हुरून इंडिया ने भारत के टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया की सूची जारी की है। तो ये जानिए, ये जो टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया की सूची किसके द्वारा जारी की गई है, हुरून इंडिया और आईडीएफसी बैंक के द्वारा मिलकर जारी की गई है।
ठीक है। और इंपॉर्टेंट यहां पर यह हो जाता है कि इसमें दीपेंद्र गोयल जो है ये टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर घोषित किया गया है। उन्होंने डीमार्ट की राधा किशन दमानी को पीछे छोड़ दिया है। पहले जो डीमार्ट के राधा किशन दमानी है वो टॉप पर थे, लेकिन अब टॉप पर कौन पहुंच गए हैं? दीपेंद्र गोयल पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है? न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू होंगे पटना हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश। अब ये संगम कुमार साहू का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। पटना हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? संगम कुमार साहू होंगे। यहां पर देखा जाए न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखें तो 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने न्यायमूर्ति साहू के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी है। तो जो न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू हैं, इनके नाम की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट की जो कोलेजियम है उसके द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई है। हरी झंडी मिलने के बाद देखा जाए ये 47वें न्यायाधीश होंगे। ठीक है, 47वें मुख्य न्यायाधीश होंगे पटना हाईकोर्ट के। आगे देखा जाए न्यायमूर्ति सुधीर सिंह पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो सुधीर सिंह है, ये पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आपकी परीक्षा के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस पर उर्सुला और कोस्टा होंगे विशेष मेहमान। जो उर्सुला वॉन डेर लेयन है और साथ ही साथ एंटोनियो कोस्टा, ये होंगे विशेष मेहमान। यानी कि जो 26 जनवरी की परेड होगी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कौन सम्मिलित हो रहे हैं? तो यहां पर चर्चा करते हैं पॉइंट पर। 2026 की जो गणतंत्र दिवस परेड है, ठीक है, इस बार यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा, ये मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ठीक, तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उर्सुला और कोस्टा जो है ये आएंगे हमारे 2026 की जो परेड होगी 26 जनवरी की, इसमें मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, और यहां पर चर्चा करें, दोनों शीर्ष नेता भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए भारत में आ रहे हैं। इसका आयोजन भी 26 जनवरी के आसपास ही किया जाएगा। यहां पर देखें जो 2025 में कौन थे मुख्य अतिथि? तो 2025 में जो 26 जनवरी की परेड हुई थी उसमें इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांटो, ये मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, 2025 में प्रोबोवो सुबियांटो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और वहीं पर देखा जाए 2026 में कौन आएंगे? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ये दो लोग आएंगे गणतंत्र दिवस परेड पर। चलिए आगे देखते हैं। होम बाउंड ऑस्कर 2026 की सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये होम बाउंड मूवी है, भारत की ओर से देखा जाए, ठीक है, आधिकारिक प्रविष्टि इसको दी गई थी। आधिकारिक प्रविष्टि भारत की ओर से थी और इसे देखा जाए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में। ठीक है, तो होम बाउंड आधिकारिक तौर पर ऑस्कर 2026 की सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट की गई है। और यहां पर देखा जाए इसका मतलब क्या हो जाता है कि अब यह अंतिम 5 नामांकन स्लॉट के में से एक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली 15 फिल्मों में से एक है। यानी कि अंतिम 5 स्लॉट के लिए जो 5 फिल्में जाएंगी ना, उसके लिए जो 15 फिल्में शॉर्टलिस्ट की गई है उनमें होम बाउंड को भी शामिल किया गया है। ठीक, भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि थी इस बार ऑस्कर 2026 के लिए। चर्चा करें होम बाउंड का निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? तो नीरज घेवान के द्वारा इसका निर्देशन किया गया है, जिसका निर्माण करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन के द्वारा किया गया है। इसमें ईशान खट्टर और विशाल जेठवा तथा जानवी कपूर मुख्य भूमिका में है। यहाँ पर मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाया गया है? ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? तो नीरज घेवान के द्वारा किया गया है। और ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में खासकर यूपी पीसीएस में, ठीक, यूपी पीसीएस में पूछा जाता है। 2023 यूपी पीसीएस परीक्षा में आपसे सवाल पूछा गया था आरआरआर के बारे में। आरआरआर के निर्देशक का नाम पूछ लिया था परीक्षा में आपसे डायरेक्टली। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा का 23वां जिला, अब यही हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बनेगा? चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए जो हांसी है, ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हांसी को एक नए जिले के रूप में बनाया जाएगा। औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद यह राज्य का 23वां जिला बनेगा। यानी कि जो हांसी है, हांसी हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ये जो हांसी है ये हिसार जिले का एक उपमंडल है। ठीक है, हांसी हिसार जिले का उपमंडल है और इसको हरियाणा का 23वां जिला बनाया जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। आगे देखते हैं युद्ध अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 के बारे में। डेजर्ट साइक्लोन 2 के बारे में, ये भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन। चर्चा करें यहां पर, तो भारतीय सेना का एक दल
भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त सैन्याभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गया है। ठीक है, यह अभ्यास 18 से 30 दिसंबर 2025 तक यूएई के अबू धाबी में आयोजित होने वाला है। भारतीय दल में 45 कर्मी शामिल हैं जो मुख्य रूप से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन से है। ठीक है, और इस तरह ताकत वाला यूएई लैंड फोर्सेस का दल 53 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत और यूएई के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, डेजर्ट साइक्लोन सेकंड। ये परीक्षा वैसे पूछे कि हाल ही में आयोजित डेजर्ट साइक्लोन सेकंड युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है, तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है, और इस बार देखा जाए तो संयुक्त अरब अमीरात में ही इसका आयोजन किया गया। चलिए आगे चर्चा करते हैं मियाना रेलवे स्टेशन के बारे में। मियाना रेलवे स्टेशन जो है ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से इसको सम्मानित किया गया है। चर्चा करें यहाँ पर, ये मियाना रेलवे स्टेशन पड़ता कहाँ पे है, तो ये गुना एक डिस्ट्रिक्ट है, गुना जिला है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इसी गुना मध्य प्रदेश का मियाना रेलवे स्टेशन जो है इसको ऊर्जा बचत की अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि 14 दिसंबर 2025 पर परिवहन की श्रेणी में जो रेलवे स्टेशन है उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इकाई के रूप में मियाना को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और परिवहन की श्रेणी में, ठीक है, जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है वो किस रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है, तो वो मियाना रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया। और मियाना रेलवे स्टेशन कहां पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, तो ये गुना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और गुना डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ये है किसकी आत्मकथा, ये है शिखर धवन की आत्मकथा। ठीक है, चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए भारतीय क्रिकेटर है शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया है। इसमें बताया गया है कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ने उनके करियर और फैसले को कैसे आकार दिया है। ठीक है, साथ ही साथ ये किताब द वन ग्रुप, जो द वन ग्रुप है इसके द्वारा और शिखर धवन फाउंडेशन के सिद्धांतों पर कार्यों को भी प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखें, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय जो है ये कहां पर खुलेगा या कहां पर इसकी स्थापना की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश अब देश के शैक्षणिक मानचित्र पर एक नया इतिहास रचने जा रहा है। राज्य के गोरखपुर जिले में भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का पहला समर्पित जो वन विश्वविद्यालय ये कहां पर खुलेगा, गोरखपुर में खुलेगा। और ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 6 के लिए। जीएस पेपर 6 के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सेम ऐसा सवाल देखा जाए 2023 में पूछा गया था। कौन सा सवाल, आयुष विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय से सवाल आपकी मुख्य परीक्षा में पूछ लिया गया। अब चूंकि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है वो आपके जीएस पेपर 6 में है, यूपी स्पेशल का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो पर्यावरण और भूगोल का सेक्शन है वो जीएस पेपर 6 में है। और ये जो वन विश्वविद्यालय है ये आपके जीएस पेपर 6 में पूछा जा सकता है, इस वजह से ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखते हैं क्या है खबर कि राज्य का पहला समर्पित या भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा, गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा, जो वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा को नई दिशा देगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए राम सुतर वांजी, जो राम सुतर वांजी थे इनका निधन हो गया है। ठीक, तो आपकी परीक्षा के लिए इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, राम सुतर वांजी। ठीक है, 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइन के लिए मशहूर भारतीय मूर्तिकार राम वांजी सुतर का 17 दिसंबर 2025 को नोएडा में वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक, उन्हें संसद में गांधी प्रतिमा जैसे प्रतिष्ठित कृतियों की विरासत छोड़ी और भारतीय कला में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपसे चलते चलते एक सवाल पूछूंगा जिस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सवाल ये है वर्ष 2025 का महाराष्ट्र भूषण
पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, वर्ष 2025 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? और दूसरा सवाल यह है कि जटायु संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? ये दो सवाल हैं आपके लिए कि वर्ष 2025 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको प्रदान किया गया है और जटायु संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है। ये दोनों सवालों का उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी कोई फीडबैक हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखा जिस क्लास की पीडीएफ पीपीटी इत्यादि प्राप्त करने के लिए अब आप हमारे दिसंबर महीने का मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास पीडीएफ पीपीटी और एमसीक्यू टेस्ट आपको ऐप पर मिल जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।